पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन की नाराजगी और जाट वोटों के कटने के काट की तलाश में जुटी बीजेपी पश्चिम यूपी में छोटे छोटे जातियों को सहेजने में लगी है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। तो वहीं मंगलवार को सीएम योगी ने मुरादाबाद में धनगर समाज को साधने की कवायद की, तो बुधवार को उन्होंने गुर्जरों को सियासी संदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं किसान आंदोलन से गड़बड़ाता हुआ जाति समीकरण पर। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को जाट समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित करता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी जाटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी। तो वहीं बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, वैश्य समाज के साथ साथ जाट और गुर्जर जैसी जातियों को अपने पक्ष में लामबंद किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सियासी तौर पर जबरदस्त फायदा मिला। 2014, 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था। तो वहीं किसान आंदोलन के चलते पश्चिम यूपी में बीजेपी का समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। जाति की सियासत से परहेज का दावा करने वाली भाजपा ने अब खुल्लम खुल्ला जाति का खाट खेलना शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने पहले अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समाज से होने की याद दिलाकर उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। तो वहीं इसका सीधा मतलब था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के 17% से ज्यादा जाट किसानों को अपनी तरफ लाना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में 69 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और धनगर समाज को साधने की कवायद करते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि धनगर समाज की समस्या दूर होगी और उन्हें जल्द ही प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने बड़ापुर क्षेत्र में शत्रु संपत्ति के निस्तारण के लिए भी आश्वासन दिया। तो वहीं धनगर समाज उत्तर प्रदेश के ओबीसी समुदाय में अति पिछड़ी जातियों में आता है, जिन्हें अलग अलग इलाके में गडरिया, बघेल, पाल और धनगर जातियों के नाम से जाना जाता है। ब्रज, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के जिलों में पाल जाति काफी अहम मानी जाती है, जबकि पश्चिम यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा में धनगर समाज काफी संख्या में है। बदायूं से लेकर बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस जैसे जिलों में ये लोग बघेल उपजाति के तौर पर लिखते हैं। इसके अलावा अवध के इलाके में फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड के तमाम जिलों में 5 से 10 हजार की संख्या में हर एक सीट पर पाल वोट है। धनगर समाज अनुसूचित जाति की मांग लंबे समय से करता आ रहा है और एसपी बघेल आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से जीतकर मोदी सरकार में मंत्री है, जिनके एससी होने को लेकर विवाद भी है। हालांकि अब योगी ने धनगर समाज को एससी में जल्द शामिल होने का आश्वासन देकर बड़ा दाव चल दिया है। तो ऐसे में गुर्जरों को साधने का भी बड़ा दाव भाजपा द्वारा खेला गया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बिजनौर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। तो बुधवार को उन्होंने नोएडा के दादरी के मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 9वीं सदी के शासक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस तरह से गुर्जर समुदाय को साधने का बड़ा दाव चला है, क्योंकि पश्चिम यूपी में गुर्जर समुदाय के लोग काफी समय से सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते रहे हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि सीएम के दौरे से पहले से ही मिहिर भोज के वंशज होने का दावा करने वाले राजपूतों और गुर्जरों के गतिरोध जारी है। सीएम योगी ने मिहिर भोज का जिक्र करते हुए कहा कि आप लोगों को गर्व करना चाहिए कि आप उस वंश से हैं। इस पर केवल गुर्जरों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को गर्व करना चाहिए, जो एक समय काबुल तक शासन करते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि याद कीजिए 1857 की क्रांति को, जब मेरठ में वीर धन सिंह कोतवाल ने शहादत दी।
उन्होंने अपने रक्त से देश की आजादी के लिए इतिहास लिखा था। धन सिंह कोतवाल भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। इस तरह सीएम योगी ने गुर्जरों को साधने का बड़ा दाव चला है। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट के बाद गुर्जर, ठाकुर, सैनी, कश्यप मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस इलाके में ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी में गुर्जर ही नहीं बल्कि तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने में जुटे हैं। सीएम योगी पश्चिम यूपी में गुर्जर ही नहीं बल्कि तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने में जुटे हैं। योगी अगर गुर्जरों को साधने में सफल रहते हैं तो राजपूत, त्यागी, गुर्जर, वैश्य, साक्य, सैनी जैसी जातियां मिलकर 2022 के चुनाव में पश्चिम यूपी में बीजेपी की सियासी नैया पार हो सकती है। तो इसी के साथ पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय के मतदाताओं की खासी संख्या है जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, सहारनपुर, कैराना जिले की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में है, जहां 20 से 70 हजार के करीब इनका वोट है। एक दौर में गुर्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता बीजेपी के हुकुम सिंह हुआ करते थे, जो कैराना के साथ साथ पश्चिम यूपी की सियासत पर खास असर रखते थे। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 5 गुर्जर समुदाय के विधायक जीत कर आए थे। इनमें कदावर नेता अवतार सिंह भड़ाना, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, तेजपाल नागर, प्रदीप चौधरी और नंदकिशोर गुर्जर है। लेकिन अवतार भड़ाना अब बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। तो वहीं बीजेपी ने अशोक कटियार को एमएलसी के साथ साथ कैबिनेट में भी जगह दे रखी है। नोएडा के व्यवसायी और गुर्जर नेता सुरेंद्र नागर को बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य बना रखा है और 3 जिला पंचायत अध्यक्ष भी गुर्जर समाज से है। इसके अलावा कैराना सांसद भी गुर्जर है। हुकुम सिंह की मृत्यु के बाद बने शून्य को भरने के लिए बीजेपी ने एमएलसी अशोक कटियार को आगे बढ़ाया और 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार की कैबिनेट में जगह देकर उन्हें साधे रखा है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ रही है। ऐसे में योगी सूबे के गुर्जर से लेकर तमाम जातियों को साधने की कवायद में है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।